नमस्कार छात्रों, मैं जयदीप मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल 10 का दम करेंट बम में, जहां पर हम हमारे द्वारा रेगुलरली घटित होने वाली वह सभी समसामयिक मुद्दों पर संबंधित हम आप लोगों के लिए 10 करंट अफेयर समसामयिक रूप से लेकर आते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स को, जनरल स्टडीज के सेक्शन को और मजबूत करेगी तथा आपको 10 में से 10 अंक दिलाने की कोशिश करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर आज के। तो हमारी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस, इंटरनेशनल ट्रांसलेटिंग डे, कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाता है 30 सितंबर। 30 सितंबर को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस। अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस हर साल 30 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य अनुवाद समुदाय की एकता को बढ़ावा देना और भाषा पेशेवरों के कार्य को सम्मानित करने के लिए है। हम कहते हैं जो बाइलिंगुअल लोग रहते हैं, जो दुभाषीय होते हैं, जो एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, उनको अप्रिशिएट करने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2021 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में भारत का बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा है? तो याद रखिएगा, भारत रहा है 23वें स्थान पर, या हम कह सकते हैं बेंगलुरु शहर कौन से स्थान पर रहा है? 23वें स्थान पर। तो भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में मशहूर बेंगलुरु के नाम से उपलब्धि जुड़ी है। दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलुरु देश के एकमात्र शहर बन गया है। जो बेंगलुरु इस रैंकिंग में कौन से स्थान पर आ गया है? 23वें स्थान पर आ गया है। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण, क्योंकि स्टार्टअप्स के बिना हम आज के समय को, अपनी आईटी सेक्टर को, भारत को, मतलब आईटी सेक्टर की फील्ड में भारत को हम आगे सोच ही नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट, बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है कि कपिल पठारे जी को। बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड महाराष्ट्र सरकार के अंतर्गत दिया गया कपिल ठाकरे जी को। महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, मुख्यमंत्री हो जाते हैं यहाँ पर उद्धव ठाकरे और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। इन्होंने कपिल जी को बिजनेस एक्सीलेंसी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है और यह पुरस्कार इन्हें उद्योग और अंततः भारतीय अर्थव्यवस्था में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार ने आभासी माध्यम से पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसिल वार्ता की मेजबानी की। इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है किसके द्वारा? देवेश उत्तम जी के द्वारा। तो भारत की तरफ से विदेश मंत्री इसमें संयुक्त सचिव देवेश उत्तम जी ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया, जबकि ब्रिटेन के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व जेनिफर एंडरसन ने किया है। भारत यूके 2030 रोड मैप के हिस्से के रूप में लोगों से संपर्क को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा कर रहा है। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं बोरिस जॉनसन और भारत के प्रधानमंत्री हो जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। 2030 तक भारत को ब्रिटेन के सहयोग और ब्रिटेन को भारत के सहयोग के ऊपर रोड मैप 2030 तैयार किया गया है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना प्रारंभ की है? तो भाई ये राज्य हो जाता है कौन सा? हरियाणा, जिसकी राजधानी हो जाती है चंडीगढ़। तो हरियाणा मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना प्रारंभ की है, जिसका उद्देश्य बागवानी के क्षेत्र में लगे हुए किसानों के मंदिर से भय निकालना है कि आप लोग बागवानी, मसालों का, फलों का, सब्जियों का खेती करिए। अगर मान लीजिए उसमें किसी प्रकार की कोई भी मौसम की मार पड़ती है या फसल आपकी नष्ट होती है, तो हम उसका बीमा कवर देंगे। तो इस उद्देश्य के तहत हरियाणा सरकार के द्वारा यह योजना प्रारंभ की गई है। एशिया मनी द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार किस बैंक को भारत में समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में वोट दिया गया है? तो वो दिया गया है होम एंड डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट मींस एचडीएफसी को। तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को लगातार चौथे वर्ष भारत में सबसे उत्कृष्ट कंपनी के लिए चुना गया है। पोत की एशिया की उत्कृष्ट कंपनी पोत के रूप में जाना जाता है। यह उन सूचीबद्ध कंपनियों को स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है जिन्होंने वित्तीय प्रदर्शन, प्रबंधन, टीम उत्कृष्टता, निर्देशक संबंध एवं सीएसआर पहल जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसी आधार पर किसको दिया गया है? एचडीएफसी को। स्थापना 1994 में की गई है। चलिए, यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक हो जाता है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्कूल, प्रारंभिक बचपन शिक्षक और वयस्क शिक्षक के लिए नए पाठ्यक्रम, दैट मीन सिलेबस को डेवलप करने के लिए 20 मेंबर कमेटी बनाई गई है। और इसका अध्यक्ष किसको चुना गया है? तो पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन साहब को चुना गया है। ये वही के कस्तूरी रंगन जी है जिन्होंने एनईपी का सुझाव दिया या एनईपी को डेवलप किया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए भी जो कमेटी बनी थी, उसके भी अध्यक्ष कौन बने थे? के कस्तूरी रंगन साहब।
8वां प्रश्न, सिविल सेवा परीक्षा 2020 में किसने टॉप किया है? तो ये हो जाते हैं कौन? शुभम कुमार जी। शुभम कुमार जी ने 52.08% के साथ मतलब यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक किया है, जो कि बिहार के कटिहार स्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा इस एग्जाम को क्या कर लिया गया है? क्लियर कर लिया गया है। ये आईआईटी बॉम्बे के भी छात्र रहे हैं। हाल ही में किसने भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधक कंपनी की स्थापना की है? तो ये की गई है किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने भारत में पूर्व में जितने भी ऐसे लोन दिए गए थे जिनकी उगाही कर पाना संभव नहीं है, जो एनपीए में तब्दील हो गए हैं, इस प्रकार की परेशानियों को दूर करने के उद्देश्य से हम कैसे समाधान निकालें, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी की स्थापना की गई है। ठीक है, जो कि नाम जाना जाता है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्ट कंपनी, याद रखिएगा। चक्रवाती तूफान गुलाब ने भारत के किन 2 राज्यों को प्रभावित किया है? तो भैया भारत ये आया है बंगाल की खाड़ी में। यह तूफान आया है कहां पर? बे ऑफ बंगाल में। तो बनी बात है, उससे लगने वाले राज्य में से कौन से हो जाते हैं? तो हो जाते हैं उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र गोवा अरब सागर से लगता है, केरल तमिलनाडु एक अरब सागर से, एक बे ऑफ बंगाल से लगते हैं, और एक बंगाल की खाड़ी से, और ये पश्चिम बंगाल और केरल बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। तो एक ही साथ 2 राज्य कौन से होते हैं? ये कहलाता है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, जिसकी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश की राजधानी ठीक अमरावती हो जाती है। यहाँ 3 राजधानी वाला भारत का एकमात्र राज्य आंध्र प्रदेश है जो 3 राजधानी वाला है। तो यहाँ पर चक्रवात आया हुआ है जिसका नाम क्या है? गुलाब, याद रखिएगा। ये चक्रवात का नाम क्या हो जाता है? गुलाब। ठीक है, जिसके द्वारा वहां के मौसम को बड़ा परेशान के मतलब वहां के लोगों को बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इसके कारण चक्रवात के ही कारण जो भारत की सबसे बड़ी प्याज मंडी, जिसको लासल गांव कहते हैं, जो नासिक में, याद रखिएगा, भारत का 37% व्यापार प्याज का महाराष्ट्र से होता है, 10% अकेले नासिक करता है। तो भारत की सबसे बड़ी प्याज की मंडी लासल गांव होती है। कौन सा? लासल गांव नासिक में स्थित होता है। ये भारत की सबसे बड़ी प्याज की मंडी होती है। वहां पर 2 दिन में इतनी चक्रवात के कारण महाराष्ट्र में प्रभावित हुआ, इतनी प्रॉब्लम हो गई कि वहां की पूरी मंडी प्रभावित हो गई है। ठीक है, तो ये चक्रवात बड़ा खतरनाक था, इसका नाम क्या है? गुलाब। चलिए, तो ये वो कुछ प्रश्न थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है मैं प्रत्येक दिन आप लोगों के सामने 10 कदम करंट बम के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को लेकर आऊं, 10 मिनट में लेकर आऊं, जिसको आप चलते चलते सुन लें और चलते चलते याद कर लें, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इस चैनल से जुड़े हुए कंटेंट पर यदि कहीं पर भी कंफ्यूज होते हैं तो उस कंफ्यूजन को आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है इस कंटेंट से संबंधित तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। कल पुनः हम आप लोगों को अपने चैनल 10 कदम करंट बम में मिलेंगे।